तो ये एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 6.3 पढ़ने से पहले उसका लिए बेसिक समझते हैं। वे इस प्रश्नावली में आपको पढ़ना क्या है, वे इस प्रश्नावली में आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो ये पहला टॉपिक हमारा त्रिभुज, ठीक है सर। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज क्या होता है, ठीक समझिए। देखिए त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बोलते हैं त्रिभुज। देखिए समझिए, जो ये त्रिभुज होता है इसकी शक्ल कुछ ऐसे होती है ना, बात सुनो आप, ठीक है। देखिए त्रिभुज, मान लीजिए इसका नाम है ABC है ना, ABC। देखिए इसमें 3 भुजा ना, एक भुजा ए हो गई, दूसरी की भुजा ए हो गई, तीसरी की भुजा ए, इनको बोलते हैं भुजा। तो क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ये बंद होना चाहिए, अगर कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, समझिए वो त्रिभुज नहीं है, क्योंकि भैया बंद नहीं है ना, यहाँ पर बंद होना चाहिए। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या बोलते हैं भैया, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है समझिए। जो त्रिभुज होता है ये त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज देखिए, ठीक है, जो ये त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजा होती है। क्या होती है इसमें, इसमें ये 3 भुजा होती है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 भुजा होती है, ठीक है। देखिए इसमें 3 कोण भी होते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण एंड ये वाला कोण, ठीक है। इसमें 3 कोण होते हैं, ठीक, ये वाला कोण हो गया है ना, इसमें 3 कोण भी होते हैं, बात सुना आप, ठीक सर। तो इसमें 3 कोण होते हैं ना, 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 भैया शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। सर ये शीर्ष का होता है, समझिए। जो ये ना, ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं शीर्ष। ये जो ये चोटी इनके है ना, इनको बोलते हैं शीर्ष, है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में भैया 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, सर दिख रहा है, रटने वाली बात है ना यहाँ पर, और 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3, है ना। इतना फंडा क्लियर है सर, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज के एक गुण होता है सर, त्रिभुज का गुण होता है, ठीक है समझिए। त्रिभुज के तीनों, है ना, अंतः कोणों का योग, है ना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो वहाँ त्रिभुज होता भैया, ठीक है, गुण है इसका, है ना। जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ना, तो इसके तीनों कोण यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भैया हमेशा पाएगा 180 डिग्री। अगर भैया आपने ये लाइन सही सीख लिया है ना, सीखना क्या है इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपको ये लाइन याद है तो भैया आप पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हैं, ठीक है, ढंग से समझिए। इसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, समझिए। पहला मैं क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर, समझिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, आपको एंगल ए दिया है, मान लीजिए दिया आपको ये 50 डिग्री, है ना। एंगल बी आपको दिया 60 डिग्री। पूछा भी एंगल सी सर बता दीजिए आप कितना होगा, ठीक है भैया। पूछा है सर एंगल सी कितना होगा आप बता दीजिए। तो हम भैया जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये लगा देंगे यहाँ पर, लिखेंगे आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है सर, एंगल सी। देखिए भैया कोण का चिन्ह होता है, ठीक है, इसे हल्का एल टाइप, एक कोण का चिन्ह होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ कोण ए, इंग्लिश बोलते हैं एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वे बराबर पाएगा 180 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है। देखिए इस गुण को बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। तो जहाँ आप ये लिखेंगे तो वहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है, त्रिभुज का, या त्रिभुज का कोण योग गुण, शॉर्ट में त्रिभुज का इसलिए लिख देते हैं, ठीक है, त्रिभुज का कोण योग गुण आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर पूछे भैया आपने ये लाइन कहाँ से पाया, ठीक। तो इसका मतलब है त्रिभुज का कोण योग गुण। अगर आप ये लिख देंगे टीचर समझ जाएगा हाँ बच्चा समझदार है, ठीक है, कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपना लंबा लिखेंगे नहीं, इसलिए छोटा लिखा जाए त्रिभुज का कोण योग गुण, है ना। अब समझिए एंगल भैया 50 डिग्री है, रख दीजिए सर। एंगल भी भैया 60 डिग्री है, रख दीजिए। एंगल सी पता है सर निकल जाए, ठीक है, बराबर 180 यहाँ पर, है ना। अब समझ आएगा, है ना। अब देखिए भैया 6 5 यानी 110 डिग्री हो गया, प्लस एंगल सी बराबर हो गया 180 डिग्री, है ना।
यानी हो गया एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस भैया 110 डिग्री, है ना। यानी एंगल सी, सर दिख रहा, ठीक है, एंगल सी कितना है यहाँ पर 180 में से भैया 110 गया, कितना बचेगा 70 डिग्री ना यहाँ पर। यानी भैया जो एंगल सी होगा भैया ये वाला एंगल भैया कितना हो पाएगा सर, ये 70 डिग्री पाएगा, ठीक है। सो भैया आपको फंडा इतना क्लियर है, ठीक है। सो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ना, समझिए, है ना। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, है ना। मान लीजिए आपको ये दिया 75 डिग्री और मान लीजिए आपको दिया, ठीक है, मान लीजिए 55 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ दिया आपको एक्स, है ना। भैया पूछेगा इस एक्स का मान कितना होगा, ठीक है, पूछेगा आपसे इस एक्स का मान कितना होगा ना। तो कुछ मत करिए, हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस भैया एंगल सी कितना पाएगा सर 180 डिग्री। सर कारण क्या है देखेंगे, त्रिभुज का, है ना, कोण योग गुण, कोण योग गुण, ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए आगे करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ देखिए एंगल ए कितना सर 75 डिग्री है, रख देंगे भैया। एंगल बी भैया सर 55 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी, सर एंगल सी की जगह दिया है एक्स, तो रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दुविधा सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। जोड़िए कितना होगा, देखिए 5 5 10 0 7 12 130 डिग्री होगा ना यहाँ पर, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर होगा यहाँ पर 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एंगल एक्स, सॉरी एक्स कितना आएगा यहाँ पर 180 माइनस का भैया 130, यानी हो गया एंगल एक्स बराबर आएगा यहाँ पर, या फिर एक्स बराबर कितना है यहाँ पर 180 में से 130 गया भैया 50 बचता है। तो ये जो एक्स की वैल्यू कितना आएगी सर 50 आएगी, ठीक है। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन सर समझ में आएगा, ठीक है। सो देखिए एक आध क्वेश्चन और बनाता हूँ, समझ में आएगा, है ना। समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ एक त्रिभुज दिया है ना, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है ना। अब इधर ये रेखा बी सी को आगे इन्होंने से बढ़ा दिया, समझिए। मान लीजिए मतलब पॉइंट भैया सर डी, है ना। मान लीजिए आपके पास ए एंगल दिया है, मान लीजिए 130 डिग्री, है ना, 130 डिग्री है। मान लीजिए ए वाला एंगल है आपके पास, मान लीजिए कितना है 60 डिग्री, है ना, यहाँ पर, है ना, ठीक है। और मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया एक्स, तो पूछे हुए इस एक्स का भैया मान बता दीजिए सर। क्या वो बोलेगा सर आप इस एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स कितना होगा। सो बता देंगे भैया, आसान है, ठीक है। समझिए ऐसे इस क्वेश्चन करने की एक और नियम है, वो आगे बताएंगे, समझिए। देखिए आपने पढ़ा था सर कि सीधी रेखा पर जब दो कोण बने, हैं ना, दो कोण बने या फिर ज़्यादा कोण बने, तो भैया उनका योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। और जब दो कोण बनते हैं तो तब भी उनका जोड़ 180 डिग्री होता है ना, लेकिन उनको बोलते हैं क्या रैखिक योग, नहीं समझे, ठीक है। बात सुना यहाँ पर, देखिए यहाँ एक सीधी रेखा है ना। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, कारण क्या रैखिक योग में, क्योंकि यहाँ दो कोण बना है ना। अगर दो से ज़्यादा कोण बनते, मान लीजिए ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पर, है ना, तो बोलते हैं सीधी रेखा बनने वाले कोण। लेकिन देखिए यहाँ खाली दो एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे रैखिक योग में। तो ये क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए इस वाले एंगल का नाम है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए क्या है एंगल एक नाम है, ठीक है, नाम है इसका एंगल एक, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा 130 डिग्री प्लस एंगल एक बराबर कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री होगा। कारण भैया सर रैखिक युग्म 6.1 एंड 2 में आपने शायद, हाँ एक्सरसाइज 6.1 में है, ठीक है, रैखिक युग्म, है ना, ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ से एंगल एक कितना आएगा सर, एंगल एक आएगा 180 डिग्री माइनस का 130। देखिए बहुत आसान होता है, कठिन कुछ नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना, ये 50 डिग्री आएगा, तो यानी ये एंगल 50 डिग्री आ गया। अब देखिए हमें एक्स बताना था, ठीक है, तो भैया एक्स हमें बताना था, तो हम जानते हैं भैया त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना होगा 180 डिग्री होगा ना यहाँ पर। तो यानी ये होगा कितना है, इसका नाम है एंगल एक, है ना, एंगल एक, एंगल एक नहीं सर एंगल ए। ये भैया क्या है एंगल सी प्लस भैया इसका क्या नाम सर एंगल बी, है ना, एंगल बी। देखिए अब इस एक को एंगल
ए बी सी भी बोल सकते हैं, नामकरण करना सीखा होगा ना आपने, ठीक है। तो इस एंगल का नाम आप एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात एक ही बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। कारण भैया सर क्या बोलेंगे सर, त्रिभुज का है ना कोण योग गुण, कोण योग गुण। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कठिन नहीं, ठीक है। देखिए एंगल भी है 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी भी है सर, एंगल सी है एक्स है ना, और एंगल बी भी है कितना सर, एंगल बी का नाम है, ठीक है, एंगल एक बराबर 180 डिग्री है ना। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, यहाँ 60 के 60 रन दीजिए है ना, एक्स कैसे रन दीजिए। देखिए एंगल एक कितना से, एंगल एक आया था 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री है ना। देखिए आगे करते हैं इसको, है देखिए कितना 60 और 50 कितना होता है 110, ये होता है ना, ठीक है, बराबर पाएगा 180। यानी एक्स कितना आएगा सर, यहाँ एक्स आएगा 180 डिग्री माइनस का 110, यानी एक्स कितना आएगा भैया सर, यहाँ एक्स आएगा 70 डिग्री ना, यहाँ पर भी एक्स यहाँ 70 डिग्री आएगा। तो ये बहुत आसान था यार, एकदम कुछ नहीं था इसमें। देखिए 130 है, जाहिर बात है ये कितना 50 पाएगा ना, क्योंकि सीधी रेखा बनने वाले कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 130 है तो 50 ही पाएगा, 50 हो गया तो इन सभी का जोड़ 180 पाएगा, तो 50 प्लस 60 110 हुआ, प्लस एक्स बराबर 180 पाएगा, तो 110 रुपये कितना होगा, 180 में से 110 गया 70 बचा के। देखिए कितना आसान था ना, बात सुना आप, ठीक है। सो देखिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसमें। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप, है ना। ठीक है सर, ठीक है। कुछ ऐसे आकृति बनी है, मान लीजिए ये वाला एंगल है भैया, कितना मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है ना। और मान लीजिए ये वाला एंगल है आपके पास 130 डिग्री है ना। तो आपसे पूछा भैया ये वाला एंगल बता दीजिए, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा ना, बात सुना आप। तो आपसे पूछा भैया ये वाला एंगल कितना होएगा। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन करते हैं भैया, ठीक है, समझिए। देखिए इसे करेंगे, है ना। देखिए 120 डिग्री आ रहा है तो ये कितना पाएगा सर, ये 60 डिग्री पाएगा ना। कारण भैया देखिए ये इसका प्लस इसका जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ना। तो वहाँ पर देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री आएगा, तो ये जब निकालेंगे तो यहाँ 160 डिग्री ही पाएगा, ठीक है। और इसे कितना भैया 130 डिग्री है, तो ये कितना पाएगा सर, ये 50 पाएगा ना, तो 180 होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे 120 था 60 ही वाला पाएगा तो 180 होगा यहाँ पर। 130 डिग्री है तो यहाँ 50 पाएगा तो 180 डिग्री होगा ना यहाँ पर। अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए इन सभी का जोड़ 180 पाएगा, देखिए कितना होगा 6 बाई 11 110 हो गया, 110 हो गया ना यहाँ पर। अब 180 में से 110 घटाया कितना पाएगा 70 डिग्री पाएगा, ठीक है। तो देखिए एक लाइन में हो गया ना, ठीक है। सो आपको 9th में ऐसे नहीं करना, ठीक है, आपको 9th में लिखना है प्रॉपर, ठीक है, समझिए। देखिए सबसे पहले हमने पहले क्या किया, हमने एंगल ए निकाला, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये प्लस ये कितना कर दिया 180, तो यहाँ से आ गया ना, तो लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका नाम मान लीजिए, ठीक है, एंगल एक था, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एक प्लस 120 डिग्री बराबर कितना पाएगा 180 डिग्री। कारण क्या भैया रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है ना, क्योंकि दो है। यानी एंगल एक कितना है यहाँ पर 180 माइनस 120 डिग्री, यानी एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है ना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ निकाला था, ठीक है, ये 60 डिग्री है ना। इसको दीजिए नाम एंगल दो, है ना। अब देखिए तो यहाँ 130 डिग्री प्लस एंगल दो कितना पाएगा 180 डिग्री। कारण भी है सर रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म। तो यहाँ से एंगल दो कितना आएगा, एंगल दो आएगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस का 130 है ना, यानी एंगल दो कितना आएगा यहाँ पर 50 डिग्री है ना। तो एंगल दो आ गया यहाँ पर। अब देखिए त्रिभुज की तीनों कोणों की कितना होगा 180 का होगा ना यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है एंगल एक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर, है ना, समझिए। अब देखिए इसका क्या नाम भैया एंगल एक प्लस इसका भैया एंगल दो प्लस ए वाला है, इसका नाम भैया एंगल बी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप एंगल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एंगल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एंगल एक माना था तो एंगल एक लिख दिया, यहाँ दो माना था भैया दो लिख दिया, ठीक है। इसको कुछ नहीं माना था तो एंगल बी रहने दीजिए, है ना, आपकी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 180 आएगा यहाँ पर। तो एंगल एक भैया कितना सर 60 डिग्री है, प्लस एंगल दो 50 डिग्री है, प्लस एंगल भी पता नहीं से निकालना है, ठीक है, 180 डिग्री है ना यहाँ पर, है ना।
तो ये कहा है यहाँ लिख दिया, ठीक है, त्रिभुज का कोण योग गुण है ना, इसलिए 180 डिग्री आया ना, जिनका जोड़ 110 डिग्री हो गया यहाँ पर, है ना। एंगल भी सर पता नहीं, बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल भी कितना पाएगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, यानी एंगल भी कितना आएगा यहाँ पर 70 डिग्री। सो देखिए आप एक लाइन में इसे कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा भैया नोम, ठीक है। आप कंपटीशन लेवल पर आप कर सकते हैं, ठीक है इसे। सो समझिए एक आध क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, समझिए, है ना। मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट भैया बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट भैया डी है, ये वाला पॉइंट सर ई है ना, समझिए। मान लीजिए ये वाला एंगल दिया आपको 120 डिग्री, है ना। ये वाला दिया आपको कितना ले लें 100 खाली 100 डिग्री, ठीक है। आपसे मान लीजिए पूछ लिया भैया ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक, ये वाला एंगल कितना होगा, है ना। कैसे करेंगे देखिए, 120 ना यहाँ पर, तो कितना पाएगा सर 60 डिग्री पाएगा ना, देखिए तभी तो 180 डिग्री होगा ना, ठीक है। ये 60 डिग्री पाएगा, ये कितना है ये सर, ये है 100 डिग्री, ये कितना पाएगा, इधर पाएगा 80, तभी तो 180 डिग्री होगा ना पूरा। अब देखिए हमें ये बताना तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस ये यानी कितना हुआ यहाँ पर 60 प्लस 80 प्लस एक्स, कितना। देखिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, पूरा लंबा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। 180 डिग्री पाएगा ना, देखिए कितना हुआ है 140 डिग्री प्लस एक्स हो कितना 180 डिग्री पाएगा ना यहाँ पर, यानी एक्स कितना 140 को भेजिए, खाली 40 डिग्री आएगा, है ना। तो एंगल ये वाला 40 डिग्री पाएगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर कर दिया। सो देखिए कितना आसान होता है, ठीक है। सो ऐसे आसान आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं भैया अगली वीडियो और क्या।